बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अकरम सुफियान, आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। आज इंटरनेशनल इशू के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के ऊपर। इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि गुड़गांव में मुसलमानों को पिछले जुमे नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया था। वहाँ के MLA ने कहा था कि मुसलमान जो है वो पब्लिक प्लेसेस में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी। इस जुमे जो है मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी है। अब बात करते हैं एक प्रोटेस्ट के ऊपर, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहा जा रहा है कि स्टूडेंट फेडरेशन का, ये हुआ है नागालैंड में। नागालैंड वही जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स ने 14 लोगों को गोलियां मार के मार दिया था। डायरेक्ट उनके ऊपर सीधी फायरिंग खोल दी थी, जिसके ऊपर FIR एक दर्ज हुई थी, पुलिस ने की थी इनके सोल्जर्स के ऊपर। ऐसा अमूमी तौर पर होता नहीं है कि सोल्जर के ऊपर जो है या आर्मी के ऊपर FIR हो जाए किसी भी मुल्क में। अमूमी तौर पर पाकिस्तान, इंडिया में तो बड़ा नामुमकिन सी बात है। बात करने की ये है कि वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब तक खबरें आने के मुताबिक वहाँ पे लोगों को कोशिश की जाएगी या कि साइड पे कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो, जो स्टूडेंट फेडरेशन है वो बिल्कुल डटी हुई है अपने काम के ऊपर। दे आर नॉट जस्ट गोइंग एनीवेयर। टाइफन की, जो कि फ़िलिपीन में आया था, हमने कल भी रिपोर्ट किया था कि ये आ रहा है। उसके बाद उसकी खबरें आने के बाद जो है फ़िलिपाइन की गवर्नमेंट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट किया, निकाला। टाइफन एक वहाँ का ग्रोला होता है, साथ में अगर ये समुद्र में आया तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेके आता है। तो अभी तक ये इतलात आने के मुताबिक 4 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो मिसिंग हैं। और अभी तक जो फ़िलिपीन की गवर्नमेंट है वो अभी तक इन लोगों को निकाल रही है। और जहाँ जितने भी ट्रीज़ हैं साइड जो उसकी जगह पे उसके रास्ते में आ जा रहा है, उसको सारा कुछ को तबाह किया जा रहा है। कि बाइडन साहब को एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि अब जो है कोरोना सबसे ज़्यादा फैलेगा। UK के बारे में हम कल पहले ही बता चुके हैं, वहाँ पे 78,000 केसेस निकल आए हैं, जो कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो तब से भी 10,000 जो है वो ज़्यादा हैं। यानी कि जब पहले कोरोना फैला था तब भी इतने केसेस नहीं थे जितने अब UK में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये इंटरनेशनली देखें, अब ये केसेस डिफरेंट सिनारियों में ये बढ़ते जा रहे हैं। जो बाइडन साहब को ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं, उन यानी कि जितने भी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं की हुई है, उनको जो है विंटर में इलनेस का ज़्यादा खतरा है। जापान में एक आग लगी है जिसमें बर्निंग हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, और साथ में 27 लोग जो हैं इसमें मुर्दा पाए गए हैं, जल के राख हो गए हैं। अमूमी तौर पे जो ये थोड़े डेवलप्ड कंट्री हैं, इनमें इस तरह से आग लगना और लोगों का मर जाना ये अलमिया है, क्योंकि इनके पास तो सारा वो सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो अभी इसमें मज़ीद खबरें आएंगी और कहा यह जा रहा है कि वो उसमें कुछ 1-2 सहाफ़ी भी शामिल थे इंटरनेशनल। अब देखते हैं कि वो जब बात सामने आएगी तो उसके डिटेल्स हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। US से जो है वो चाइना के ऊपर बड़ी सैंक्शंस यानी कि फ़र्द जुर्म में आयद करता जा रहा है। ये कि पिछले दिनों इन्होंने एंथनी ब्लिंकन, जो कि सेक्रेटरी स्टेट हैं अमेरिका के, इन्होंने जब इंडोनेशिया का दौरा किया तो तब भी इन्होंने जो है चाइना को क्रिटिसाइज़ किया। दवाइयों के बारे में इन्होंने फिर क्रिटिसाइज़ किया हर रोज़। आज फिर उन्होंने कहा कि हम जो है चाइना की 4 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करते हैं जो कि बायोटेक में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो कि दवाइयाँ सप्लाई करती हैं। ठीक है, अच्छा। और साथ में कहा कि हम जो उग्र मुसलमान हैं शिनजान के, इनके हमायत में हैं। देखिए, इस्लामोफोबिया के बारे में एक बिल पास हुआ था अमेरिका में, ठीक है, उसके बारे में हमने रिपोर्टिंग की थी। वो अमेरिकन कांग्रेस में जो मुसलमान थे उन्होंने पेश किया था। कांग्रेस में जो मुसलमान हैं ये तकरीबन पिछले 25 साल से कांग्रेस में हैं, ठीक है। इनकी बाकायदा जो है 7 से 9 सीटें रहती हैं। तो उससे लेके अभी तक 25 साल के दौरान अभी तक बिल पास नहीं हुआ। 2001 में 9/11 हुआ। 9/11 होने के बाद इस्लामोफोबिया की टर्म जो इंट्रोड्यूस करवाई गई वो US की जानब से थी, और उसमें मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया वो आपके सामने है। वो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब अचानक से मुसलमानों की सिम्पति लेने के लिए US जो है वो इस तरह के बिल पास करना और बार बार में मौजूदा मुसलमानों का मसला उजागर करना, ये अपने आप में एक खुद साख्ता चीज़ है कि ये मुसलमानों की सिम्पति हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ख़ासकर एशिया के मुसलमानों की, जैसे कि चाइना के हो गए या फिर इंडिया के हो गए या फिर पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के हो गए। बात यह है कि इससे पहले मुसलमानों का इशू कब था? आप लोगों ने तो एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन मारा अफगानिस्तान में, वहाँ पे 8 लोग आपने बेचारे मार दिए, जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। उनके ऊपर तो आपने फर्द जुर्म आयद नहीं की उन लोगों ने जिन्होंने मारा। आपके पास तो ग्राउंड रियलिटी भी नहीं थी, कुछ ग्राउंड में इन्फॉर्मेशन भी थी, उसके ऊपर आपने कोई रिपोर्ट नहीं की, उसके ऊपर आपने लोगों को कोई सज़ा नहीं दी। अब चाइना के ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको टेक ओवर करेगा। तो ये तो बात गलत है। अगर आपने करने हैं तो आप सबके सामने बता के करें, खुले दिल से माने चाइना को और चाइना की क्रिटिसाइज़ करें चीज़ों को, लेकिन मुसलमानों का सारा मत लें। अब अचानक आपको मुसलमान याद आ गए, क्योंकि मुसलमान जो है दुनिया में पूरी आबादी से 50% से भी ज़्यादा है दुनिया की आबादी के।
تو یہ ایک اچھا ٹانک انہوں نے پھینکا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ طالبان جو ہیں وہ اپنا بجٹ پیش کریں گے، ان کے جو منسٹری آف فائنانس ہے کے اسپوک پرسن جن کا نام احمد ولی حکمال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی ایڈ کے بغیر جو ہے اس دفعہ جو ہے اپنا بجٹ پیش کریں گے 1 سال کا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساتھ میں سعودی عرب نے جو ہے ان کو امداد بھیجی ہے 2 ایئرکرافٹ جس میں 1647 ٹوکریاں ہیں کھانے پینے کا سامان ہے اور باقی کچھ اس طرح کی ایڈ ہے، اور بہت اچھی بات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں شاید آئل بھی ہو، لیکن عمومی طور پہ جو فلائنگ جیٹس آتے ہیں ان میں آئل کو بہت زیادہ لایا بھی نہیں جاتا۔ کے اوپر فیس بک کا نام جیسا کہ آپ کو پتا ہے میٹا ہے، انہوں نے 7 پرائیویٹ کمپنی کو، یعنی کہ 7 جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کو بین کر دیا ان کی اپنے فیس بک کے اوپر ان کو چلانے کے۔ انہوں نے اس میں 50,000 لوگوں نے کمپلین کی تھی ان کے بارے میں، اور 100 ڈفرینٹ کنٹریز سے یہ کمپلین آئی تھی۔ آن لائن ڈیٹا کی ہیکنگ مسلسل ہو رہی ہے۔ کن لوگوں کا یہ ڈیٹا ہیک کرتے ہیں موسٹلی طور پہ، جیسا کہ اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیکر آپ کے ساتھ چل رہا ہے کہ انہوں نے سوشل ایکٹیوسٹ کا کیا، جرنلسٹ کا کرتے ہیں، صحافیوں کا کرتے ہیں، ساتھ میں جو جانے من لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ڈیٹا ہیک کرتے ہیں۔ تو اس لیے فیس بک نے بھی ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ تائیوان نے آج یہ کہا کہ ہم امریکہ کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہم اپنا خود کا گوشت جو ہے کھائیں گے جو لوکل بنا ہے، اس کے بارے میں ہم ووٹ کریں گے۔ دیکھیں ان کی بات مجھے اس لیے میں نے رپورٹ کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ووٹ کریں گے، ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے۔ پاکستان میں تو ڈیبیٹ نہیں ہوتی، جب ڈیبیٹ کی بات کی جاتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ملک دشمنی کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب